पांचाल की विशाल सेना युद्ध के लिए सज्ज हो चुकी थी। तभी सेनापति शिखंडिनी देखती हैं कि दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है। तब द्रुपद उसे बताते हैं कि सभी राजकुमारों को केवल बंदी बनाना है ताकि भीष्म उन्हें मुक्त कराने के लिए आएं। शंखनाद होते ही युद्ध शुरू हो जाता है और दुर्योधन अपने भाइयों के साथ मिलकर पांचाल सेना का विनाश करने लगता है। वह अकेला ही कई सैनिकों को मौत के घाट उतारता है। सारे भाई पांचाल की सेना के बीच घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे द्रुपद के चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही सारे कौरव अंदर आते हैं, पांचाल सैनिक उन्हें बंदी बनाने लगते हैं। आखिर में दुर्योधन पर भी जाल फेंका जाता है, लेकिन वह उसे तोड़कर एक एक सैनिक को मार देता है। उसका यह पराक्रम देख सेनापति स्वयं युद्ध के बीच आ जाती है। वह दुशासन पर कई प्रहार करती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। तभी उसे बचाने के लिए दुर्योधन आकर शिखंडिनी पर वार करता है, जिससे शिखंडिनी का चेहरा दिख जाता है। तब दुर्योधन हंसते हुए कहता है, तो अब पांचाल स्त्रियों के पराक्रम पर जीतता है। लेकिन शिखंडिनी क्रोध में उस पर प्रहार करती है। तब दुर्योधन अपनी गदा के एक ही वार से उसे मूर्छित कर देता है। उसी क्षण हाथी पर सवार द्रुपद वहां आते हैं और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन शक्तिशाली दुर्योधन द्रुपद को भी पराजित कर देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या सच में तुमने मुझे पराजित किया है राजकुमार? जैसे ही दुर्योधन मुड़कर देखता है, उसे हाथी पर चारों ओर केवल द्रुपद ही दिखाई देते हैं। यह देखकर वह चकित हो जाता है। तभी सारे सैनिक आकर दुर्योधन को घेर कर बंदी बना लेते हैं।